बिहार की सत्ता एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। चुनाव नतीजों ने भले ही राजग को भारी बहुमत दे दिया हो, लेकिन नई सरकार की रूपरेखा तैयार होने से पहले जिस स्तर की खींचातान और शक्ति संतुलन की राजनीति सामने आई है, उसने ये साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में स्थिरता हमेशा उतनी सहज नहीं होती जितनी ऊपर से दिखती है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी, लेकिन उससे पहले राजग के भीतर जो पर्दे के पीछे की बातचीत चल रही है, वो सूबे की सत्ता संरचना और गहराई से प्रभावित करने वाली है। मीडिया सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलेगी और विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर किस दल का कब्जा होगा, इन सवालों पर कई दौर की चर्चाएं जारी हैं और खींचातान इतनी गहरी हो चुकी है कि गठबंधन के शुरुआती स्वरूप पर भी बहस खड़ी हो गई है। सबसे बड़ा विवाद विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर है। ये पद केवल एक औपचारिक कुर्सी नहीं बल्कि विधायी प्रक्रिया पर नियंत्रण का केंद्र है। पिछले कार्यकाल में भाजपा के नंद किशोर यादव अध्यक्ष थे और जदयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष। दोनों दल ये पद किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। मीडिया सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रेम कुमार नाम आगे बढ़ा रही है और चाहता है कि अध्यक्ष पद उसी के पास रहे, जबकि जदयू विजय चौधरी का नाम जोर शोर से आगे बढ़ा रही है। ये संघर्ष केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आने वाले 5 सालों में सरकार के कार्य व्यवहार और विधायी दिशा पर पकड़ को लेकर भी है। यहाँ सबसे गंभीर सवाल यही है कि अगर शपथ से पहले ही इतनी कड़ी तकरार दिख रही है, तो सरकार बनने के बाद दोनों दल किस तरह संतुलन साध पाएंगे। मंत्रिमंडल गठन से जुड़े समीकरण इससे भी अधिक जटिल हैं। भाजपा और जदयू दोनों इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सत्ता के बंटवारे में उनकी राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक प्रतिष्ठा कहीं कम न दिख जाए। भाजपा के पास 89 विधायक हैं, जबकि जदयू के पास 85 हैं। संख्या में मामूली बढ़त भाजपा की है, लेकिन गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में है। इसी संतुलन के बीच मंत्रिमंडल की काट-छांट हो रही है। मीडिया सूत्रों के अनुसार भाजपा अपने लगभग सभी मौजूदा मंत्रियों को दोबारा मौका देने के मूड में है। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार, रेणु देवी, नीरज कुमार सिंह, जीवेश कुमार, हरी साहनी जैसे लगभग 12 से 13 नाम मंत्रिमंडल की पहली सूची में माने जा रहे हैं। साथ ही 3 से 4 नए चेहरों को शामिल करने पर भी संगठन गंभीर है। नए चेहरों में राणा रणधीर, गायत्री देवी और विजय कुमार खेमका का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। भाजपा की रणनीति साफ है, पुराने चेहरों से स्थिरता का संदेश और नए चेहरों से ताजगी की छवि। जदयू की तरफ से भी लगभग यही पैटर्न दिख रहा है। पार्टी अपने पुराने भरोसेमंद चेहरे विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, असरुल हक सिद्दीकी और अशोक चौधरी, जयंत राज पर भरोसा करने वाली है। मीडिया सूत्रों के अनुसार जदयू में जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा है वो है उमेश सिंह कुशवाहा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ उन्होंने महनार सीट से जीत भी हासिल की है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में एक मजबूत स्थान दिए जाने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। नए चेहरों में राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर मंडल और पन्नालाल सिंह पटेल पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये साफ दिख रहा है कि जदयू अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही जातीय समीकरण संतुलन को भी सबसे ऊपर रखकर चल रही है। राजग के अन्य घटक दलों की भूमिका इस बार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो, ये तीनों दल बिहार के राजनीतिक समीकरण में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार लोजपा रामविलास को 3 मंत्री पद, जबकि हम और रामलोम को एक मंत्रालय मिलने की संभावना है। यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतने बड़े जनादेश के बाद भी भाजपा जदयू को छोटे दलों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी हिस्सेदारी क्यों देनी पड़ रही है। कारण स्पष्ट है, राजग की सीटें भले बहुत आई हों, लेकिन इनमें बड़ी संख्या ऐसी भी है जो बेहद कम अंतर से सीट जीती गई है। ऐसे में छोटे दलों को नजरअंदाज करना राजनीतिक जोखिम उठाने जैसा होता है। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी यही है कि वे इस विविधता वाले गठबंधन को किस तरह से एकजुट रखेंगे। 16 मंत्री भाजपा में से और 14 मंत्री जदयू से लिए जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मंत्रिमंडल की वास्तविक शक्ल इन चेहरों में नहीं बल्कि दलों के बीच तालमेल में छिपी होगी। बीते वर्षों में देखा गया है कि भाजपा और जदयू के बीच वैचारिक और प्रशासनिक मतभेद कई बार सार्वजनिक रूप ले चुके हैं, चाहे मुद्दा जनगणना का हो, चाहे जाति आधारित योजनाओं का हो, या कानून व्यवस्था पर लड़े गए बयानबाजी के मोर्चे का हो। आज जो खींचातान मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, ये केवल कैबिनेट के गठन तक सीमित नहीं है, ये आने वाले समय में सरकार के भीतर की राजनीतिक फैसलों की रफ्तार और नीतियों की दिशा का संकेत भी देती है। क्या ये गठबंधन स्थिर प्रशासन दे पाएगा? क्या जदयू और भाजपा के बीच मौजूदा अविश्वास राजनीतिक फैसलों में बाधा बनेगा? क्या छोटे दलों को दी जा रही बड़ी हिस्सेदारी भविष्य में किसी नए शक्ति संतुलन की जमीन तैयार करेगी? बिहार के नागरिकों के लिए क्षण सिर्फ सरकार गठन का नहीं बल्कि उन भरोसे की बहाली का भी है जो पिछले वर्षों से उठापटक में कई बार टूट चुका है। जनता ने इस बार राजग को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। अब जिम्मेदार गठबंधन दलों की है कि वे व्यक्तिगत दबावों और दलगत मतभेदों से ऊपर उठकर शासन की स्थिरता
और विकास की दिशा तय करे। मंत्रिमंडल का गठन चाहे जैसे भी पूरा हो, लेकिन पहली परीक्षा यही होगी कि ये शांतिपूर्ण हो।